की चिट्ठा लुटेंगी। आपके घरों में विभिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचार करने वाले लोग। बुलडोजर कार्यवाही को हम लोग जो है न्याय संगत नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि बुलडोजर जो है करने का है, समाज को छलावा करने का है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रदेश सीधी पेशाब कांड, जी हाँ, सीधी पेशाब कांड मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, परंतु इसकी गूंज जो है वो केंद्र तक गूंजी। साथ ही मैं आपको बता दूं अन्य प्रदेशों में भी इसकी बड़ी निंदा हुई और इसका लेकर तरह तरह के बात सामने आई, प्रतिक्रिया सामने आई। आनन फानन में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है पीड़ित को अपने घर भी बुलाया गया, आवास बुलाया गया, भोपाल बुलाया गया, वहां पर उसके पैर धोए गए, शाल ओढ़ाए गए, सम्मान किया गया, तरह तरह के किया गया। कांग्रेस के द्वारा भी लगातार इस पे अपनी प्रतिक्रिया दिया गया और भी अगर पार्टी की बात करें सबकी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं पे मिली। तो बहुजन इसमें पीछे कैसे रह सकता है। आज मैं बता दूं सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमिलिया में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया, जिसको लेकर बड़ी निंदा की गई, भाजपा और कांग्रेस को कोसा गया, तरह तरह की बात भी उसमें आरोप भी लगाए गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि 2023 विधानसभा का चुनाव सामने है, जिसे लेकर कोई भी राजनीतिक दल जो है इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है और मुद्दा बनाकर इसको आदिवासियों का मुद्दा बनाकर कहीं न कहीं पे वोट बैंकिंग के लिए साधने के निशाने पे बना हुआ है। और लगातार हम आपको अपडेट भी करवाते रहे पूरी घटना के बारे में। अभी लेटेस्ट अपडेट भी था कि पीड़ित जिसके ऊपर ये पेशाब कांड हुआ उनके द्वारा अपील भी की गई कि मैंने उनको माफ कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में बड़े तेजी से वो चल रहा था। जब हम इस मामले को लेकर हम आंदोलन कर रहे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से हमने सवाल पूछा, तो आइए सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सिहावल विधानसभा में आज धरना प्रदर्शन करने का बहुजन समाज की क्या उद्देश्य था? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं कमलेश बौद्ध बहुजन समाज पार्टी जिला सीधी सिंगरौली शहडोल का प्रभारी हूँ। जो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज रैली एवं धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आहूत हुआ है। ये माननीय बहन जी के आदेशानुसार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रमाकांत पिप्पल साहब, हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा के सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब जी के निर्देशों पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, खास तौर पर जो सीधी में आए दिन इस समय वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं, एक तो आपने देखा बहुत अमानवीय कृत्य जो दसमत पोल के साथ हुआ है, और फिर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उस तरह से उनको धो करके पैर धो करके जो ये समाज को गुमराह करने का काम किया है, तो समाज को जगाने के लिए और बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हुआ है। और पूरे देश में ये एक संदेश देने का हम लोगों का ये जो हमारी पार्टी है ये संदेश देना चाहती है कि इस देश में सामंतशाही जो व्यवस्थाएं हैं इसके विरोध में हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इसमें हमें संपूर्ण भारत के लोग जो हैं सर्व समाज के बहुजन समाज के लोगों की महती आवश्यकता है। सारे लोग समझें कि आने वाला समय जो है समतामूलक का होने वाला है और सारे लोगों को न्याय संविधान के तहत हम लोगों को इस देश में रहना चाहिए। इस देश में सबको जीने का हक और अधिकार है। संविधान हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ इस तरह के घिनौना कृत्य करें। इसलिए इसके समापन के लिए और इस तरह के कृत्य दोबारा ना हो, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी और माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय कलेक्टर साहब और माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है इस तरह से जिससे दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और साफ है कि मैंने उनको बुलाया, उनका सम्मान किया, सब कुछ। ये घटना तो निंदनीय थी, कार्रवाई भी की गई, बुलडोजर कार्रवाई भी की गई, तो क्या ये न्यायपूर्वक नहीं हुआ? नहीं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी संवैधानिक दायरे पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। किसी के पैर धोने से किसी का आत्मसम्मान और गौरव अगर वापस आ जाता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनका जो किया गया ये कार्य है ये समाज को गुमराह करने का है, समाज को छलावा करने का है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रदेश की जो जनता है आपको राजा बनाया है और आप न्याय करिए, किसी का पैर मत धोइए, अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए वो दीजिए और वो तो अपना आत्मसम्मान गौरव जो उसको संविधान देता है
वो आप दे नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ जो हो गया है वो आप वापस ला नहीं सकते हैं। तो ये नौटंकी मत करें। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि आप इस देश के इस प्रदेश के आप मुखिया हैं और आप कई वर्षों से क्या मानते हैं? बुलडोजर कार्यवाही को हम लोग जो है न्याय संगत नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि बुलडोजर जो है समाधान नहीं है। कोई भी अपराधी है, उस अपराध के लिए न्यायालय है, उस अपराध के लिए हमारा संविधान है और यहाँ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो आप न्याय के माध्यम से उसको सजा दीजिए। डायरेक्ट जो है किसी को घर गिरा देना, क्योंकि उस परिवार में बहुत सारे लोग जो हैं निरपराधी हैं और एक घर बनता है साहब तो पूरे घर परिवार के लोग मिलकर बनाते हैं। एक व्यक्ति अगर अपराधी हो गया तो पूरे घर को सजा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा हम लोग जो है बिल्कुल नहीं चाहते। ये बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल बंद होनी चाहिए। संवैधानिक दायरे पर कानून है इस देश में, संविधान है इस देश में, तो संविधान के माध्यम से आपको ये काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, इसी बस यही प्रार्थना करता हूँ कि संविधान की ओर देखें और न्याय की ओर लेकर चलें। अपराधी है उसके लिए जेल बना है, न्यायालय सजा देगा। पूरे परिवार को इस तरह की यातना देने के लिए पक्ष में हम लोग नहीं हैं। देश की जो हमारा बहुजन समाज है वो इस कृत्य से बहुत ही दुखित हुआ है, आहत हुआ है। लेकिन हमारा समाज ये नहीं चाहता कि एक अपराधी के लिए सारे परिवार के लोग ये सजा दिया जाए। इसके पक्ष में हम लोग बिल्कुल नहीं। आपका प्रत्याशी अब ये तो माननीय बहन जी के हाथ में है। हम लोग वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय राम खिलावन जी हैं, चिंतामणि जी हमारे प्रभारी हैं, पीयूष सिंह जी हैं, विजय भी हैं, भैया हैं, उपाध्यक्ष हैं रानी वर्मा जी। अब ये तो समय बताएगा। 4 महीना बचे, 4 महीने के लिए तैयारी बहुत होगी, तो चेहरा तो होना चाहिए। नहीं, आप देखिए क्या है कि हम लोगों के हाथ में जो है, हम संगठन के लोग जो है संगठन के हिसाब से काम करते हैं, रिपोर्ट देते हैं और बहन जी को जो रिपोर्ट जो हमारे संगठन के लोग यहाँ निर्णय लेंगे वो रिपोर्ट वहाँ जाएगा और एक अच्छा लीडर आप सबके बीच में हम लोग लाएंगे। ये हम सियावल में उड़ती खबर है कि रानी जी को टिकट मिलेगा, तो ये तो आपके मुंह में घी शक्कर और समाज जो ऐसी उड़ती खबर चला रहे हैं, तो अगर ऐसा माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला तो ये भी सत्य हो जाए। आपने सुना उनके द्वारा क्या आरोप लगाए गए, मंच से भी कई बातें उनके द्वारा कही गई। कहीं न कहीं पर ये राजनीतिक अपने रोटी सेकने के चक्कर में है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो या फिर अन्य पार्टियां हो। ये सारे लोग जो हैं वो आदिवासी के ऊपर घटना हुई है जिसको लेकर वो अपने वोट बैंकिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं, ताकि एक आदिवासी का एक बहुत अच्छा वोट बैंकिंग होता है जिसे साधने में बीजेपी हो या कांग्रेस हो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी भी जो है अस्तित्व कहीं पर कहीं बनाना चाहती है, ये बताने का प्रयास कर रही है कि हम हितैषी हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं। अब तो देखना ये होगा कि मतदाता इस पर कितने आग्रसित होते हैं और आने वाले विधानसभा 2000 चुनाव जो 23 का होगा उस पर मतदाता जो है ये कितना इस पे भारी पड़ता है, क्योंकि विधानसभा सत्र भी चालू होगा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है मुद्दे को उठाएगा भी। अब देखते हैं कि इसका कितना असर पड़ता है मतदाताओं के बीच में। चलिए समय राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज भोर के साथ।